नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। पाकिस्तान में एक सिख लड़की को अगवा किया जाता है, उसके बाद अगवा करने के बाद उसका धर्म परिवर्तन करने की खबरें सामने आती हैं और लगातार लड़की के परिवार की तरफ से ये बात सामने आती है। वो बार बार सरकार से गुहार लगाते हैं कि उनकी मदद की जाए, उनकी बेटी का अपहरण हो गया है और उसके साथ साथ उसके धर्म परिवर्तन का, क्योंकि वीडियो सबने देख लिया है तो सभी को ये चिंता थी कि जबरन उस लड़की के साथ ये सब किया जा रहा है और परिवार बार बार ये गुहार लगा रहा था कि इंडिया भी उनकी मदद करे। कम्युनिटी के साथ अच्छा नहीं हो रहा है पाकिस्तान में, सिख कम्युनिटी क्योंकि माइनॉरिटी में है पाकिस्तान में और उनके साथ उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार हिंदुस्तान की तरफ से दबाव बनाया गया इस खबर को लेकर कि धर्म परिवर्तन किसी का जबरन कराना बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है, इंसान के हकूक के खिलाफ है और फाइनली पाकिस्तान अब एक स्टेप पीछे हटता हुआ या यूं कहें कि झुकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी इस पर भी बहुत सारे सवाल उठेंगे कि ये जो कदम उठाया पाकिस्तान ने वो कितना वाजिब था। कदम ये उठाया पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान ने परिवार को एक जगह पर खड़ा कर दिया। लड़की का परिवार और लड़के का परिवार एक साथ एक वीडियो जारी करते हैं और उसमें एक धर्म गुरु हैं, सिख धर्म गुरु हैं, वो दोनों परिवारों की तरफ से बात सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों परिवार शांत है, परिवार के जो मुखिया हैं वो खड़े हैं फ्रेम में, वो शांत हैं, लेकिन वो धर्मगुरु बात करते हुए अपनी बात रखते हैं कि अब दोनों परिवारों के बीच समझौता करा दिया गया है, लड़की को उसके परिवार को लौटा दिया जाएगा। और लड़के के परिवार के प्रति बोलते हुए, उनके तरफ से बोलते हुए वो कहते हैं कि लड़के को परिवार वालों ने अपने आप से अलग कर लिया है, यानी कि शायद वो डिसोन करने की बात कर रहे होंगे अपने बेटे को उनके परिवार से। हालांकि क्योंकि ये लड़के का परिवार या लड़की का परिवार खुद नहीं बोल रहा है, ये धर्मगुरु के थ्रू ये बात कही गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सत श्री अकाल। मैं बहुत ही मशकूर हूँ हमारी बेटी जो जिसका ननकाना में इशू हुआ था, उनके वालिद साहब का, उनके भाई का, और मैं लड़के के वालिद का भी और लड़के के वकील का भी मशकूर हूँ कि ये मेरी रिक्वेस्ट पे आज यहाँ पर गवर्नर हाउस में तशरीफ लाए और उसमें हमारी सिख बरादरी के बहुत से लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद थे, पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों के लिए और पूरी दुनिया के सिखों के लिए ये बड़ा इत्मीनान का बायस होगा। मुझे मालूम है कि हमारे सिख भाई और बहनें पूरी दुनिया में इस वाक़े पे तशवीश में थे, परेशान थे, नाराज थे और अल्लाह के फजल करम से दोनों घरों की आपस में बैठकर सुलह हो गई है। और अब मैं लड़के के वालिद से कहूँगा कि वो बताएं कि यहाँ पर क्या फैसला हुआ है। हमें आज गवर्नर साहब ने अपने दफ्तर में बुलाकर हमारा ये कॉम्प्रोमाइज किया है, तो हम ये बच्ची के सिलसिले में ड्रॉ करते हैं और हम बच्ची को नहीं किसी दल से तलब करेंगे और हम चाहते हैं ये इनके साथ जाती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, ये खुद उसके वारिस है। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का, साडे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का और साडे गवर्नर साहब का बहुत धन्नवादी हाँ कि उन्होंने यह फैसला करवाया और पूरी दुनिया दे विच जिहड़ी अग लगी सी उस अग नूं बुझाया और इस फैमिली ने विड्रॉ कर दिता। यह बच्चे का वालिद है कि साडा उनदे नाल कोई तलक नहीं। सो यह बच्ची का वालिद और भरा भी मेरे नाल ने और एज अ सिख कम्यूनिटी दे एक सेवादार होने के नाते मैं भी उन्हों का एहतराम करदा इस फैसले का। तो मैं कल भी कहता सी, अज भी कहना कि मैंने एक पाकिस्तानी होने पर फख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच गवर्नर साहब। जो सिख धर्मगुरु वहाँ पे आपको स्क्रीन पर नज़र भी आएंगे, तस्वीरों में नज़र भी आएंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट नहीं है, पाकिस्तान सरकार नहीं बोल रही है, ये उस धर्मगुरु की तरफ से कहलवाया गया है कि सरकार ने बीच में आकर दोनों जो गुट हैं, दोनों पार्टीज को बिठाकर ये समझौता करा दिया गया है कि बेटी जिस परिवार से आई है उस परिवार को लौटा दी जाएगी। हालांकि सवाल ये बनता है कि बेशक हिंदुस्तान के दबाव में आकर पाकिस्तान ने यह
कदम उठाया, क्योंकि इंटरनेशनल फजीहत हो रही थी पाकिस्तान की, किस तरह के अपहरण हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ वो धक्केशाही कर रहे हैं, एक सिख लड़की का धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो खालिस्तान को एक तरह से पंप करने का एजेंडा है वो ख़राब हो रहा था। तो उसके चक्कर में उससे बचने के लिए पाकिस्तान बैकफुट पे आता है और परिवार का समझौता कराने की इस वीडियो के जरिए दलील देता है। लेकिन सवाल बहुत से हैं। सवाल पहला ये भी है कि परिवार के सदस्य खुद क्यों नहीं बात कर रहे? अगर उनमें समझौता हुआ है तो ये लड़की का परिवार या लड़के का परिवार खुद क्यों नहीं बता रहा? दूसरा, जिस अरसे के लिए लड़की घर से गायब रही, उसका अपहरण हुआ, फिर उसका धर्म परिवर्तन हुआ, इसके लिए जवाबदेह कौन होगा? किसको इस बात की, इस जघन्य अपराध की सजा किसको मिलेगी? क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं है, एक कम्युनिटी का मामला है और उसके साथ जुड़ी और बहुत सी बच्चियों का मामला है जिनके साथ आए दिन ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान में इस तरह से जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। तो कई सारे सवाल हैं जो पाकिस्तान को वो हाथ नहीं झाड़ सकता ये एक स्टेप उठाकर कि उन्होंने लड़की को वापस लौटाने का फायदा दे दिया है परिवार को, लड़की को वापस लौटा दिया जाएगा। सवाल ये कि उसके वो दिन कौन लौटाएगा जो दिन वो उस लड़की और उसके परिवार के टॉर्चर से गुजरी है, जब उसे वो अगवा कर लिया गया। उस अगवा किए जाने का और उस लड़की के साथ जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने का गुनहगार कौन है, उसको कौन सजा देगा? तो पाकिस्तान सिर्फ ये कदम उठाकर पल्ला नहीं झाड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको इस खबर से जुड़ी और भी अपडेट्स देते रहेंगे। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।